आत्मीय परिजनों, आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि मुंबई अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से आरंभ हो गई हैं और जैसा कि आपको यह भी विदित है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन नवी मुंबई नगरी में दिनांक 23 जनवरी से 28 जनवरी 2024 को संपन्न किया जाना है। मित्रों, जैसा कि अनुमान है, इस वृहत आयोजन में एक बहुत बड़ी संख्या में परिजनों का आगमन संभावित है। जब भी कोई आयोजन जिसमें कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और परिजनों की सहभागिता संभावित हो, तो निश्चित ही उसको एक व्यवस्थित रूप से, एक योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना पड़ता है। इसी तथ्य को देखते हुए कार्यक्रम को और अधिक व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता से एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है, जिसका कि नाम यजन ऐप है। इस मोबाइल की सहायता से न केवल सहभागी श्रद्धालु परिजनों को, बल्कि व्यवस्था से जुड़े अनेकों कार्यकर्ताओं को योजना बनाने तथा कार्यक्रम को व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेकों सहायताएं प्राप्त होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, यजन ऐप के एक परिचय के लिए बनाया गया है, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि यह यजन ऐप है क्या। यजन ऐप, जैसा कि आप जानते हैं, यजन का अर्थ होता है यज्ञ। यहाँ पर यजन एक एक्रोनिम के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है, जिसका कि पूर्ण विस्तृत नाम यज्ञ अनुष्ठान जन आंदोलन फॉर नेशन है। यह ऐप मुंबई अश्वमेध यज्ञ के लिए निर्मित किया गया है, ताकि इस यज्ञ के विभिन्न आयोजनों को सुचारू पूर्वक चलाया जा सके। यजन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर यजन ऐप गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है तथा इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए इस वीडियो सीरीज में दूसरा वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। ये वीडियो सीरीज यजन ऐप के बारे में है, इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे इसके द्वारा विभिन्न कार्यक्षेत्र हैं इसके जो उनको उपयोग में लाना है। ये वीडियो सीरीज उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये इस वीडियो सीरीज का पहला खंड है और इस वीडियो में इस ऐप के बारे में प्रमुख जानकारियां प्रदान की जाएंगी। विशिष्ट जानकारियां जैसे कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसकी विभिन्न उपयोगिताएं तथा कार्यक्षमताएं क्या क्या हैं, उसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहां से आप इसको देख पाएंगे। अभी इस वीडियो में इस ऐप की कुछ प्रमुख जानकारियां और इसका क्या परिचय है, इसका परिचय आपको कराया जा रहा है। जब आप यह ऐप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका कुछ रूप जो है कुछ इस तरह का, जैसे कि इस स्लाइड के दाहिने भाग में आप देख सकते हैं, इस तरह का होगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी विभिन्न कार्यक्षमताएं क्या क्या हैं।
सबसे पहले जो लाभ आपको मिलेगा वो ये है कि आप इस ऐप के माध्यम से अश्वमेध यज्ञ में होने वाले जो भी संबंधित जिस प्रकार के भी जानकारियां हैं तथा सूचनाएं हैं, उससे आप नवीनतम सूचनाओं से अवगत रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। और जो भी सूचनाएं यहाँ पर व्यवस्था निर्धारित करेगी अथवा समय समय पर यदि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसमें कुछ कार्यक्रम में कहीं ना कहीं नई सूचनाएं आएंगी, उससे भी आप अवगत होते रहेंगे। लेकिन इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें और ये सुनिश्चित करें कि आप अपना तथा अपने परिवार का, अपने मित्रों का, जो भी इस मुंबई अश्वमेध महायज्ञ में आने के लिए उत्सुक हैं, वो इस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें और अपने परिवार तथा मित्रजनों का भी रजिस्ट्रेशन इस ऐप के माध्यम से अवश्य करें। और यह आवश्यक नहीं है कि हर एक को ये ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना ही है। यदि इंस्टॉल कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, और यदि नहीं करना है तो आप अपने मित्र के, अपने परिवारजन के किसी के मोबाइल में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये कार्यक्षमता जो इस ऐप की है उसका उपयोग कैसे करना है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको एक दूसरे वीडियो में दी जाएगी, जो आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकेंगे। अभी इस वीडियो में आपको इस ऐप के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियों से परिचित कराया जाएगा। गायत्री परिवार के परिजनों की एक बहुत बड़ी संख्या हमेशा से रही है, जो जब भी ऐसे अश्वमेध यज्ञ या इसी के समान कोई वृहद कार्यक्रम होते हैं तो उसमें समयदान करने के लिए हमारे परिजन हमेशा लालायित रहते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप एक समयदान का संकल्प भी ले सकते हैं, यानी कि आप एक समयदानी के रूप में भी रजिस्टर करा सकते हैं। जब आप समयदानी के लिए रजिस्ट्रेशन इसमें कराएंगे, तब यह ऐप आपसे समयदान की समय सीमा, अर्थात आप कब से कब तक, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितना भी आप समयदान करना चाहें वो समय सीमा आप इसमें ऐप में बता सकते हैं। और आपकी रुचि किस क्षेत्र में है कार्य करने की, वो भी आप इसमें कार्य क्षेत्र को भी इसमें आप चिन्हित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी इतने वृहद आकार में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो सुरक्षा और संरक्षा एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक होता है कि आयोजन में भाग लेने वाले सभी परिजनों को आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किए जाएं तथा उन कार्ड के द्वारा परिजनों की पहचान की जा सके। सुरक्षा की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस ऐप में वर्चुअल आईडी कार्ड का प्रावधान रखा गया है। आप इस ऐप के माध्यम से अपना वर्चुअल आईडी कार्ड स्वयं बना पाएंगे। जैसा कि इसका नाम है वर्चुअल आईडी कार्ड, यह आपके मोबाइल में ही उपलब्ध रहेगा और आप अपने मोबाइल में डिस्प्ले के द्वारा इसे किसी भी सुरक्षा कर्मी के कहने पर उसको आप दिखा पाएंगे। फिर भी यदि किसी कारणवश आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी कहीं से, जहाँ की आप कहीं पर कंप्यूटर सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। इसका भी प्रावधान इस ऐप में किया गया है। और जब आप मुंबई अश्वमेध के लिए यज्ञ स्थल पर पधारेंगे, तब वहाँ पर आईडी कार्ड में दिए गए QR कोड के द्वारा आपकी उपस्थिति दर्ज करा ली जाएगी। और आपका जो QR कोड है उसमें आपकी वैयक्तिक जानकारी छिपी हुई है और इसके अलावा आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है, आप कहाँ पर किस समय रियल टाइम में हैं, वो भी इस QR कोड में दिया गया है।
जैसा कि आपको इस वीडियो में पहले भी निवेदन किया गया था और जैसा कि आप इस ऐप के ऊपर वाली पंक्ति में बने कुछ आइकन्स देख सकते हैं, जो आपको हाइलाइटर द्वारा मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूं, ये आइकन है। ये आइकन आपको अपने मोबाइल ऐप में दिखाई देंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है अश्वमेध यज्ञ, एक आइकन में लिखा है, दूसरे में लिखा है प्रोग्राम हाइलाइट्स, तीसरे में लिखा है ट्रांसपोर्ट और चौथे में लिखा है कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन। ये आइकन आप क्लिक करेंगे जब, तो आपको विभिन्न जानकारियां अश्वमेध यज्ञ के बारे में, यहाँ के प्रोग्राम्स के बारे में, उनका क्या विवरण है, उनका अप टू डेट सूचनाएं क्या हैं, ट्रांसपोर्ट इत्यादि की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में क्या जानकारी आपको चाहिए, जो कि आपको इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्यवस्थापकों में से मुख्य के कॉन्टैक्ट नंबर, उनके ईमेल एड्रेसेस, वेबसाइट एड्रेस इत्यादि भी इसमें आपको कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के आप मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें एक जो बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की जा रही है लोकेशन की, इससे आपको गूगल मैप की लोकेशन यज्ञ स्थल की मिल जाएगी। यज्ञ स्थल की गूगल मैप लोकेशन मिल जाए तो आप कहीं से भी गूगल मैप की सहायता से वहां पर आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं और आपको गूगल मैप वहां आने का रास्ता संभव करा देगा। अब इस ऐप में जो ये आइकन्स दिए गए थे, उसके नीचे आप दो ब्लॉक्स देख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। ये ब्लॉक्स जो हैं ये आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि अभी तक आप ही के समान कितने परिजनों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। वो बाईं तरफ का ब्लॉक है। जो दाहिनी तरफ का ब्लॉक है वो ये बताता है कि अभी तक कितने परिजनों ने समयदानी का संकल्प ले लिया है इस ऐप के माध्यम से। तो ये जो सूचनाएं हैं आपको इस ऐप में इस ब्लॉक के माध्यम से मिल जाएंगी। इस ऐप में अंशदान या डोनेशन का भी प्रावधान रखा गया है। आप इसमें स्वयं या किसी मित्र या दूसरे परिवारजनों से ऑनलाइन डोनेशन या अंशदान करा सकते हैं। आप अपने मैप में जब इसमें अंशदान कराएंगे तो ये ऑनलाइन अंशदान के लिए कुछ सूचनाएं आपसे लेगा और उसका अंशदान क्रियान्वित हो जाएगा और सारा कार्य ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई के द्वारा ही होगा। इसी प्रकार आप इसमें इस ऐप के द्वारा वस्तुदान का संकल्प भी ले सकते हैं स्वयं, और अपने मित्रों से, अपने संपर्क में आने वाले तमाम लोगों से भी वस्तुदान का संकल्प इसमें करा सकते हैं। तो मुंबई अश्वमेध कार्यक्रम हेतु जब वस्तुदान का संकल्प कोई लेगा तो उसमें कुछ सूचनाएं इस ऐप में डालनी पड़ेंगी और उन सूचनाओं के आधार पर व्यवस्थापक मंडल दानकर्ता से संपर्क करके वस्तुदान को कार्यान्वित कर पाएगा। जो इसमें एक और सुविधा प्रदान की जा रही है इस ऐप में, अपने मिशन की, जैसे कि आप सबको पहले से विदित है, अपने मिशन में गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका का बहुत पहले से एक पत्रिका निकाल दी थी और वो आज तक हमेशा निकल रही है। और जो अपने मिशन का जो उद्देश्य है वो इस पत्रिका से बहुत कुछ पूर्ण होता है। और तो इस ऐप के माध्यम से भी मिशन के द्वारा प्रकाशित होने वाली विभिन्न पत्रिकाएं की सदस्यता भी ऑनलाइन ग्रहण की जा सकेगी। और इस हेतु परिजन इस ऐप में विभिन्न सूचनाएं जैसे नाम, पता, संपर्क, फोन नंबर इत्यादि प्रदान कर पाएंगे और जो सदस्यता राशि है उसका भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेंगे।
जिससे कि यह कार्य बिना किसी असुविधा के कहीं से कहीं भी किसी भी समय आसानी से हो जाएगा और आप लोगों को पत्रिकाओं की सदस्यता दे पाएंगे और एक गुरुदेव का बहुत बड़ा कार्य इससे संपन्न होता रहेगा। अब जैसा कि आपको पता ही है, जब भी अश्वमेध यज्ञ जैसे किसी वृहत आयोजन का आयोजन किया जाता है तो उसके अंतर्गत विभिन्न आयोजनों का प्रावधान होता है। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ का आरंभ मंगल कलश यात्रा के द्वारा होता है, फिर उसके बाद 1008 कुंडी गायत्री यज्ञ का प्रावधान होता है जो कि 4 दिन चलता है, 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, जैसा भी समय निश्चित होता है उस आधार पर चलता है। इसी प्रकार उसमें ज्ञान यज्ञ होता है जिसमें कि बुद्धिजीवी व्याख्यान मालाएं चलती हैं। विराट दीप यज्ञ होता है, संस्कारशाला चलाई जाती है। इसी प्रकार और भी कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर लगाया जाता है, अंगदान का जागरूकता शिविर लगाया जाता है, वृक्षारोपण के समारोह इत्यादि किए जाते हैं। अब देखिए, जब ऐसा वृहत कार्यक्रम होता है तो बहुत से हमारे परिजन इसमें भाग लेते हैं, एक वृहत संख्या इसमें भाग लेती है। अब जब इतनी वृहत संख्या भाग लेती है तो आवश्यकता इस बात की होती है कि आयोजन, इन सारे के सारे आयोजन जो कि ऊपर आपको दिख रहे हैं, इनको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाए। क्योंकि सामान्यतः देखा गया है, जब लोग बहुत हो जाते हैं, एक बड़ी संख्या भाग लेने के लिए आती है, तो उस कार्यक्रमों में कुछ आपाधापी, कुछ धक्का मुक्की इत्यादि होने की संभावना रहती है। तो इन आयोजनों को व्यवस्थित रूप से करने के लिए और ताकि हमारे परिजन इसमें व्यवस्थित रूप से भाग ले पाएं, तो इसमें अग्रिम रूप से परिजन इन आयोजनों में अपना पंजीकरण करा सकेंगे और जब वो पंजीकरण कराएंगे तो उनकी भागीदारी की सूचना व्यवस्था को प्राप्त हो जाएगी। और इस हेतु परिजनों को जो इस आयोजनों में भाग लेने के इच्छुक हैं, इस ऐप के माध्यम से उनको विभिन्न आयोजनों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराना होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये जो पंजीकरण है, जो अलग अलग आयोजनों का पंजीकरण है, वो आप अभी नहीं करा पाएंगे। वो आप जब यज्ञ स्थल में पहुंच जाएंगे उसके उपरांत ही आप ये करा पाएंगे। और इस आयोजन में पंजीकरण हो जाने के पश्चात उन परिजन को SMS और ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा सूचना भेज दी जाएगी। और क्या सूचना भेजी जाएगी कि उस आयोजन में सम्मिलित होने का उनको किस स्थान पे आना है, उनका क्या स्थान नियत किया गया है, उस स्थान का क्या नंबर है, ये सारी सूचनाएं उनको पहले से अग्रिम में सूचित कर दी जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिजन ने गायत्री महायज्ञ के लिए पंजीकरण किया है तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम चलाया जाएगा, अपने आप चलेगा और आयोजन तिथि से एक दिन पहले उसको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए स्थान तथा समय वो प्रोग्राम निर्धारित कर देगा। और सूचना जैसे कि क्या समय है आपको उसमें पहुंचने का, यज्ञशाला का कौन सा नाम है, कौन से यज्ञ कुंड हैं उस यज्ञशाला में जिसमें आपको बैठना है, और ये उस यज्ञ कुंड में किस स्थान पे आपको बैठना है। एक तरह से आपका ये एक टिकट है, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन एक आपका टिकट है, उसमें आपको बैठने का, यज्ञ कुंड में बैठने का स्थान तक नियत कर दिया गया है और उसकी सूचना आपको SMS और ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से अग्रिम में भेज दी जाएगी। इसी प्रकार जो विभिन्न आयोजन दूसरे हैं, मंगल कलश यात्रा है, विराट दीप यज्ञ है इत्यादि है, कई उसके सब इसी प्रकार के अन्य आयोजनों को भी व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए भी इसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से
स्थान और समय नियत कर दिए जाएंगे और सूचनाएं भेज दी जाएंगी। अब आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस ऐप का व्यवस्थापक मंडल के लिए, व्यवस्था के लिए इस ऐप का क्या महत्व है। जब भी ऐसे वृहत आयोजन, अश्वमेध जैसे वृहत आयोजन आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिजन भाग लेते हैं, व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी आज के समय में टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम भूमिका अदा करने लगी है। पहले शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की उपलब्धता है, आसान उपलब्धता है, तो फिर व्यवस्था को इसका पूरा लाभ टेक्नोलॉजी की सहायता से मिलता है। यजन ऐप किस प्रकार से व्यवस्था को अपना सहयोग प्रदान करेगा, ये चर्चा आइए अब कर लेते हैं। सबसे पहले तो अश्वमेध में भाग लेने वाले जो श्रद्धालु परिजन आने वाले हैं, जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो उसकी एक संख्या का अनुमान व्यवस्था को मिल जाएगा। एक सुनिश्चित संकेत उनको मिल जाएगा कि कितने लोग इस एक अनुमानित संख्या, कितने परिजनों की एक अनुमानित संख्या यहाँ पर भाग लेने आ रही है, जिससे कि अनेकों योजनाएं बनाने में व्यवस्था को बहुत आसानी होगी, मदद मिलेगी। इसी प्रकार समयदान के इच्छुक परिजनों को संकल्प लेने का, समयदान का जो संकल्प लेना होता है, वो समयदान का संकल्प लेने का एक प्लेटफॉर्म भी इस ऐप के माध्यम से उनको प्राप्त होगा। जितने समयदानी इस ऐप के माध्यम से संकल्प ले लेंगे, वो अपनी समय सीमा को भी इस ऐप में एंटर कर देंगे, जिससे कि व्यवस्थापक मंडल को समयदानी कितने आने वाले हैं, किस टाइम फ्रेम में आने वाले हैं, समय सीमा में किस में आने वाले हैं और किस कार्यक्षेत्र के लिए उनकी रुचि है, ये सूचनाएं पहले से व्यवस्था को प्राप्त होंगी और इसके आधार पर व्यवस्थापक मंडल उनकी समयदान की सेवाओं को भली प्रकार से नियोजित कर पाएगा। तो जैसा कि आपको बताया, व्यवस्थापक मंडल इस ऐप के द्वारा संकल्पित समयदानियों को उनके द्वारा चुने गए कार्यक्षेत्र तथा तिथियों के हिसाब से अभिनियोजित कर सकेगा। अब इस ऐप में, जैसा कि पहले भी निवेदन किया था, वर्चुअल आईडी कार्ड का प्रावधान है। इस आईडी कार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बल मिलेगा और व्यवस्था को अलग से आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। वर्चुअल आईडी कार्ड के माध्यम से अलग अलग कलर कोडिंग का भी प्रावधान रखा गया है। जैसे कि हम सामान्य परिजन जो कि खाली भाग लेने आ रहे हैं, उनका एक कलर होगा। ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समयदान कर रहे हैं, उनके वर्चुअल आईडी कार्ड का कलर कोडिंग अलग होगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी वीआईपी परिजनों का भी आगंतुकों का आना भी की संभावना है, तो उनको कलर कोडिंग से उनका आईडी कार्ड भेद किया जा सकेगा। और जैसा कि निवेदन किया गया है, ये वर्चुअल आईडी कार्ड है, इसको मोबाइल फोन पर ही डिस्प्ले करके दिखाया जा सकेगा। और सुरक्षा कर्मी भाई जो अपने हैं, जो सुरक्षा में अपना समयदान दे रहे हैं, वो इस वर्चुअल आईडी कार्ड में दिए गए क्यूआर कोड के द्वारा भागार्थी की अन्य जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त कर पाएंगे। वर्चुअल आईडी कार्ड पर्यावरण की दृष्टि से तो उत्तम है ही, क्योंकि उसमें ना तो कागज का इस्तेमाल हो रहा है, ना तो कोई प्लास्टिक इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन, जिसको आजकल टर्म दिया जाता है, ये एक ग्रीन आईडी कार्ड है। यदि किसी के पास अपना निजी फोन नहीं है, ऐसा भी संभावना है कि हमारे किसी परिजन के पास अपना फोन ना हो, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने किसी परिवारजन से या मित्र के द्वारा फोन पर अपना पंजीकरण कराया होगा। तो फिर वो अपना वर्चुअल आईडी कार्ड कैसे दिखाएंगे? इसके लिए इस ऐप में यह भी प्रावधान किया गया है कि अपने किसी मित्र या परिवारजन के मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपना आईडी कार्ड का प्रिंट आउट किसी भी कंप्यूटर सर्विस सेंटर से जाके निकलवा पाएंगे। तो वो भी प्रावधान
इसमें दिया गया है कि किसी परिजन का आईडी कार्ड एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। उस ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा कहीं भी कंप्यूटर सर्विस सेंटर से इसका प्रिंट आउट पहले अग्रिम रूप से आने से भी पहले, आप जब यज्ञ स्थल में आएंगे उससे पहले ही आप कहीं से निकलवा के आ सकते हैं। आने के बाद उसी आईडी कार्ड के आधार पर आपका क्यूआर कोड जो उसमें दिया गया है उसको स्कैन करके आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, आपकी उपस्थिति पंजीकृत हो जाएगी। इसी प्रकार इस कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक टीम, सुरक्षाकर्मी भी हो सकते हैं, वो स्पॉट वेरिफिकेशन मॉड्यूल द्वारा आयोजन में आने वाले परिजनों की और श्रद्धालुओं की उपस्थिति को सत्यापित कर पाएंगे। इसको स्पॉट वेरिफिकेशन का नाम दिया गया है, जिससे कि आयोजन में उपस्थित जो परिजन हैं, जो यज्ञ स्थल में पधार चुके हैं, उनकी संख्या का भी पता रियल टाइम बेसिस पे व्यवस्थापक मंडल को मिल सकेगा। स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद ही परिजन विभिन्न आयोजनों में, जैसे कि देव पूजन है, मंगल कलश यात्रा है, यज्ञ है इत्यादि में पंजीकरण करा पाएंगे। और विभिन्न आयोजनों में जब परिजन पंजीकरण करा लेंगे तो उसके उपरांत सभी प्रतिभागियों को मैसेज द्वारा उनका नियत स्थान और समय सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार सभी प्रतिभागी अपने निर्धारित स्थान पर ही स्थान ग्रहण करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की जो अव्यवस्था कभी कभी हो जाती है तो एक बड़ी संख्या के कारण उसको मिनिमाइज किया जा सकेगा और रोका जा सकेगा। यह प्रक्रिया यज्ञ आयोजन के लिए, कलश यात्रा के लिए, दीप यज्ञ इत्यादि के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अब इस ऐप में एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान दिया गया है कि इससे हमारे जो संवैधानिक कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, यह आवश्यकता अक्सर व्यवस्थापक मंडल को ये आवश्यकता महसूस होती है कि उनको कैसे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए जाएं, कैसे अनुदेश उनको कैसे भेजे जाएं। यदि उनको कुछ अनुदेश भेजना है संवैधानिक कार्यकर्ताओं को इसकी आवश्यकता व्यवस्थापक को महसूस होती रहती है। अब इसमें संवैधानिक कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्षेत्र समूहों में विभाजित हैं और हर कार्यक्षेत्र समूह के लिए एक संयोजक का भी प्रावधान है। ये संयोजक उस कार्यक्षेत्र समूह के उस टीम लीडर हैं। तो कभी कभी संयोजकों को भी इस आवश्यकता का अनुभव हो सकता है कि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र समूह के जो संवैधानिक कार्यकर्ता हैं उनको कोई संदेश भेजना है, अनुदेश भेजना है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने हैं। तो ये कार्य भी इस ऐप के द्वारा संयोजक अथवा व्यवस्थापक मंडल समय समय पर संवैधानिक कार्यकर्ताओं को इस ऐप के माध्यम से अनुदेश, संदेश इत्यादि भेज सकेंगे। तो जिन कार्यकर्ता समूहों को कोई संदेश अनुदेश भेजना हो, व्यवस्था या विभिन्न संयोजक यह कार्य आसानी से कर पाएंगे और कार्यकर्ताओं को ये जो संदेश है ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। अब ये देखिए, इसमें इस ऐप का जो एडमिन पैनल है, ये जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं, ये तो ऐप है। इसका एक एडमिन पैनल अलग से होगा जो कि व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों के पास उपलब्ध रहेगा। उस एडमिन पैनल में ये एक ग्राफिकल डैशबोर्ड रहेगा जिसमें कि ये जो विभिन्न ग्राफिकल सूचनाएं चिन्हित की गई हैं, ये सारी की सारी उस ग्राफिकल डैशबोर्ड में उपलब्ध रहेंगी। जैसे कि कितने परिजनों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकृत परिजन कितने हैं, और लिंगवार मतलब उनके जेंडर वाइज कितने परिजन हैं, पंजीकृत हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। इसी प्रकार एज ग्रुप के आधार पर आयु समूहवार पंजीकृत कितने हैं,
स्टेट वाइज प्रांतवार कितने परिजनों ने पंजीकरण कराया है, और इसी प्रकार संकल्पित संवैधानी कितने हैं, इसमें अनुभवी कितने हैं और ऐसे कितने हैं जिन्होंने पहली बार संवैधान का संकल्प लिया है। इसी प्रकार जेंडर वाइज कितने संवैधानी पंजीकरण करा चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं। एज ग्रुप वाइज कितने संवैधानियों ने संकल्प लिया है और उसके बाद कितनों का नियोजन हो चुका है, संकल्प लिया है और कितने नियोजित हो चुके हैं, वो भी सूचना इसमें आपको व्यवस्थापक मंडल को मिल सकेगी। और समय ज्ञान क्षेत्रवार संवैधानी पंजीकृत कितने हुए हैं, किन किन संवैधान क्षेत्र में कितने लोगों ने अपनी रुचि को दिखाया है और कितने को नियोजित किया जा चुका है, ये भी एक ग्राफिकल डैशबोर्ड के माध्यम से व्यवस्थापक मंडल को ये सूचना भी मिल सकेगी। इसी प्रकार जब कोई संवैधान का संकल्प लेता है तो उसकी समय सीमा, टाइम फ्रेम, वो उसमें बता देता है कि कब से कब तक उसको संकल्प लेना है। तो वो ये इस ऐप में, इस डैशबोर्ड में समय सीमा के आधार पर भी टाइम वाइज, टाइम लाइन वाइज भी संकल्पित संवैधानियों की सूचना इसमें उपलब्ध रहेगी। जैसा कि इसमें पहले आपको बताया है कि इसमें व्यवस्थापक मंडल विभिन्न पंजीकृत परिजनों को वीआईपी का भी स्तर दे पाएगा। तो किस स्तर के वीआईपी कितने हैं वो भी इसमें व्यवस्थापक मंडल देख सकेगा। तो ये एक संक्षिप्त परिचय इस यजन ऐप का आप सबको मैंने देने का प्रयास किया है। आशा है कि इससे आपको यजन ऐप के बारे में और उससे क्या उसके फ़ायदे क्या हैं, उससे कितनी सहायता मिलने वाली है, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी आपको प्रदान करने का मैंने प्रयत्न किया है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।